नमस्ते। कैसे हैं मेरे सिपाही? अरे मैं हूं वही आपकी जानी पहचानी ज्योति दीदी, और मैं आज लेकर आई हूं आप सभी सिपाहियों के लिए हमारी ट्रेनिंग की आखिरी क्लास। जी हाँ, आज की क्लास के बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप पूरी शान और पूरे जोश के साथ अपने आप को और अपने आसपास की जगह को साफ और सुरक्षित बनाने के काम में जुट जाओगे। तो क्या कहते हो सिपाहियों, तैयार है मेरी पलटन? दोस्तों, अभी तक की ट्रेनिंग में हमने हर तरह की गंदगी को जाना, उसमें पनपने वाले हमारे दुश्मन यानी कीटाणुओं को भी जाना, फिर वो हमें कैसे बीमारियां देते हैं ये भी जाना, और उनसे कैसे निपटा जाए इसको तो हम समझ ही गए। क्यों, है कि नहीं? कुछ भूले तो नहीं? चलो याद दिला देती हूं। तुम भी क्या याद रखोगे? सबसे पहले हमने ये जाना था कि खुले में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा और शौच किस तरह से छोटे छोटे नजर ना आने वाले हमारे दुश्मन यानी कि कीटाणुओं को जन्म देते हैं। और ये कीटाणु अपने चार दोस्त यानी पानी, गंदे हाथ, मक्खी मच्छर और खुले खेत और मैदान, इन चारों के साथ मिलकर हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं और हमें जानलेवा बीमारियां दे देते हैं। और यही नहीं, साथ ही साथ हमारे खाने की पौष्टिकता भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। और हर साल लाखों बच्चे इन कीटाणुओं की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हमने ये भी जाना था कि इस गंदगी जिसमें ये कीटाणु पैदा होते हैं उसे हम ही बनाते हैं, और जिस चीज़ को हम खुद बनाते हैं उसको हम खुद रोक भी सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा और अपनी और अपने आसपास के लोगों की आदतें बदलनी होगी। तो हमने ये तय किया कि जब तक इस दुश्मन यानी कीटाणु को जड़ से नहीं खत्म कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों, कुछ याद आया? ये तो हम समझ गए कि खुले में पड़ा हुआ शौच सिर्फ सड़ता है और हमारे दुश्मन यानी कि कीटाणुओं को जन्म देता है, जिसके कारण हमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, खास तौर पर बच्चों को। इसके लिए हमने 3 बातों को समझा था। वो बातें मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी। पहली बात, हर घर में शौचालय हो या फिर हर समुदाय में शौचालय हो। दूसरी बात, शौचालय साफ और सुरक्षित हो। और तीसरी और बेहद जरूरी बात, शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल हो। वैसे याद रखिए, अगर आपके घर में शौचालय है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मत समझना कि आप सुरक्षित हो गए। आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि समुदाय का हर व्यक्ति शौच सिर्फ और सिर्फ शौचालय में करें। और उसके बाद हमने बात की सॉलिड वेस्ट यानी कूड़े कचरे के बारे में, और हमने ये भी जाना कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैविक कूड़ा, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी अजैविक कूड़ा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो खुद ब खुद सड़कर खत्म हो जाता है। याद रहे, इसे खुला ना छोड़ें, नहीं तो इसमें पनपते हुए कीटाणु हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको गड्ढे में डालकर इसका कंपोस्ट बना लिया जाए और फिर उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाए। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि खुद ब खुद नहीं खत्म होता। इसके भी 2 प्रकार हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है जिसको किसी नई चीज के रूप में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है,
और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है जो किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। इन कूड़ों से निपटने के लिए हमने 3 R के बारे में जाना था। पहला R रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना, जहां तक हो सके कम से कम कूड़ा पैदा करें। दूसरा R रीयूज, यानी कि फिर से इस्तेमाल करना। ऐसा कूड़ा जिसको आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिए, या फिर उस व्यक्ति को दे दीजिए जो कि इसको फिर से इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा R रिसाइकल। ऐसा कूड़ा जिसको किसी न किसी तरीके से हम नए रूप में बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन कूड़ों को पहचान कर अलग अलग करना होगा, और ये काम हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं और फिर इसको सामुदायिक स्तर तक ले जा सकते हैं। आपको याद है ना वो वेल्लूर के लोगों की कहानी, जहाँ पर किस तरह लोगों ने अपनी समझदारी से घर पर कूड़े को अलग अलग किया, फिर उसको सामुदायिक तरीके से अलग अलग किया, और फिर अपनी जगह को स्वच्छ और साफ तो बनाया ही, साथ साथ उस कचरे के ढेर से कमाई भी। और उसकी अगली क्लास में हमने पानी के रास्ते आए हुए कीटाणुओं के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि दूषित पानी से हमें किस तरह की बीमारियां लग सकती हैं और वो हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए याद करते हैं। घर के अंदर पानी को साफ और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो पानी को छान लें, फिर उसको उबाल लें या फिर शुद्ध गोली से उसको सुरक्षित बना लें। उसके बाद ही पानी को इस्तेमाल करें। अब जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो साफ पानी को साफ जगह पर ही स्टोर करें, और जब भी पानी इस्तेमाल करने के लिए निकालें तो उसको साफ हाथ या साफ ग्लास या फिर साफ डंडीदार लोटे से ही निकालें। चलो ये तो हो गई बात घर के अंदर की। क्यों ना हम घर में आने वाले पानी को पहले ही साफ कर लें, यानी कि घर के बाहर पानी को साफ और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो हमने ये तो जान लिया, पानी के 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक जमीन के ऊपर, दूसरा जमीन के नीचे। जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि पानी के ये स्रोत दूषित ना हो पाए। तो ख्याल रहे कि किसी भी प्रकार की गंदगी पानी के स्रोतों तक ना पहुंच पाए। जो सबसे ज़रूरी बात कि आपको याद रखनी है कि हम सबको मिलकर अपने पानी को साफ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि इसका नुकसान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ये हमने तय किया था कि ना ही पानी को दूषित करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। क्यों? ठीक है ना? अच्छा भाई, इतना सब करने के बाद हमने सोचा कि घर के बाहर और अंदर की सफाई के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सफाई तो हमसे, हमारे शरीर से शुरू होती है। क्यों? है कि नहीं? तो जब ये बात हमारे भेजे से टकराई तो हमने सोचा कि व्यक्तिगत साफ सफाई तो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, और साफ और सुंदर दिखने के लिए हमें नियम से नियमों का पालन करना होगा। और ये नियम क्या है? जैसे रोज नहाना, साफ धुले हुए कपड़े पहनना, अपने हाथों के और पैरों के नाखूनों को साफ रखना और छोटे रखना, और ठीक से सही वक्त पर हाथों को साबुन से धोना। अब हाथों को साबुन से धोने की भी एक विधि बताई गई है। चलिए आइए देखते हैं ये विधि क्या है। सबसे पहले हाथों को गीला करके साबुन लगा लो। उसके बाद अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो। फिर हाथ के पिछले हिस्से को साफ कर लो। उसके बाद उंगलियों को साफ कर लो। फिर उंगलियों के बीच के हिस्से को साफ करो। उसके बाद अंगूठों को साफ करो और आखिर में उंगलियों को हथेली के बीच में घुमाओ। इसके बाद साफ पानी से सारा साबुन बहा दो
और किसी साफ कपड़े या तौलिए से अपने हाथों को सुखा लो। सिपाहियों, भारत हमारा देश है और हमें अपने देश से बेहद प्यार है, ये बात तो तय है। और जिस चीज से हम प्यार करते हैं उसका ख्याल करना, उसको संवारना और उसको किसी भी खराबी से बचा कर रखना, ये भी तो हमारा काम होता है, क्यों, है कि नहीं? दोस्तों, अस्वच्छता और गंदगी हमारे देश के मुंह पे एक बदनुमा दाग है जिसे हम सबको मिलकर मिटाना है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे अच्छा बनाना पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि हमारा देश है क्या? किससे बनता है ये देश? क्या फिर सीमाओं के अंदर की जमीन, आसमान, पहाड़, नदी, तालाब, फूल, पत्ते इत्यादि से ही बना हुआ है? नहीं, देश बनता है उसके लोगों की सोच से, हमसे, आपसे और हमारे देश के हर एक नागरिक की सोच से। हमारा देश कैसा है और आगे चलकर कैसा बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच में स्वच्छता होगी तो हमारा देश भी स्वच्छ होगा और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन फिर सोचो, क्या सिर्फ सोच में ही स्वच्छता काफी है? नहीं, हमारी सोच का हमारे स्वभाव और हमारे काम में भी नजर आना बेहद जरूरी है। जब हमारे स्वभाव में सफाई होती है तो हम क्या क्या करते हैं? रास्ते में पड़े हुए कूड़े को खुद उठाकर कूड़ेदान में डालते हैं। अगर कभी नल बेकार में खुला हो तो उसे बंद कर देते हैं। अगर कोई भी खुले में शौच करता दिखाई दे तो उसे टोक देते हैं। अगर कोई भी पानी का दुरुपयोग करे या फिर उसे दूषित करे तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। यानी व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ सामुदायिक साफ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी और ये जानकारी केवल जानकारी, अगर हमने इन पर अमल नहीं किया तो। हाँ, एक और बात, वैसे अब तुम कहोगे कि ज्योति दीदी बार बार वही बात दोहरा रही है, लेकिन ये सच है और जरूरी भी। कभी भी खुद को छोटा मत समझना और ये मत सोचना कि तुम बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। अगर अभी भी तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं तो भैया साफ कहती हूं, बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हो। क्योंकि औरों की तो कट गई, अच्छी बुरी जैसी भी कट गई, लेकिन तुम्हारा टाइम अब शुरू होगा। अगर आज ही ये बदलाव नहीं लाए तो सोच लो, कितना ही दोष दे लो औरों को, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सोच लो। नमस्ते दीदी। आ गए नाटू जी, फिर कोई उल्टी बात करेंगे आज। आओ नाटू, तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? सफाई का सिपाही होना कोई मजाक की बात नहीं है दीदी। हर सिपाही की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे हमें पूरी लगन से निभाना है। आज कही है ना तुमने पहली बार एकदम करेक्ट बात। वैसे लगता है हमारी ट्रेनिंग का असर हो गया है तुम पर। हाँ दीदी, अब मैं समझ गया हूँ कि अपना भविष्य बचाने के लिए हमें ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। जब तक इन कीटाणुओं के बच्चों को जड़ से नहीं खत्म कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। लेकिन इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? ये काम तो तुम मजे में और मुस्कुराते हुए भी कर सकते हो, क्यों, है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जाओ और यूं ही मुस्कुराते हुए अपनी जंग जीतो। विजयी भव। ओके, टाटा, जाता हूँ, बाय बाय। अंत में आपके सामने दो बातें और रखती हूं, इसके बारे में सोचना जरूर
और हो सके तो आपस में बात भी करना। शायद इससे आपको इस लड़ाई में मदद मिले। पहली बात, प्रकृति ने हमें साफ और स्वस्थ रहने के लिए सब साधन दिए हैं। पीने, नहाने धोने के लिए साफ पानी, खाने के लिए पौष्टिक फल और सब्जियां, साफ खुली हवा इत्यादि। और हमें बनाया भी ऐसा ही है कि हम स्वभाव से बहुत सफाई पसंद है। लेकिन फिर हम सब मिलकर क्यों प्रकृति के इस प्लान को चौपट कर रहे हैं? क्यों खुद ही गंदगी फैलाकर उसके बीच में रह रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं? आखिर क्यों? दूसरी बात जो सोचने वाली है, भारतीय सेना के वीर सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि देश बनता है उसके लोग और उनकी सोच से। तो कैसे हैं वो लोग और कैसी है उनकी सोच, जिसके लिए सिपाही अगर अपनी जान भी गंवा दे फिर भी फक्र महसूस करे? क्या वो गैर जिम्मेदार और आलसी लोगों की रक्षा करते हुए तैनात खड़ा है? नहीं ना। क्या वो ऐसे लोग जो कि ये सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके लिए अपनी जान गंवाएगा? आप भी एक सिपाही हो, सफाई के सिपाही। सोचना जरूर इसके बारे में। तो दोस्तों, उतर पड़ो मैदान में। किसी भी तरह की गंदगी को हमारी जमीन का 1 इंच भी हिस्सा ना मिल पाए। हमारे दुश्मन कीटाणुओं को हमें बीमार करने का और हमारे भविष्य के साथ खेलने का सुई के नोक के बराबर भी मौका नहीं देना। तो दोस्तों, अभी के लिए आपका और मेरा साथ यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूं कि इन कुछ दिनों की ट्रेनिंग में जितना मजा मुझे आया उतना ही आपको भी आया होगा। तो चलते चलते कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी की ये पंक्तियां, जो शायद आपने पहले भी पढ़ी होंगी, इन्हें दोहराते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो फिर आखिरी बार ज्योति दीदी की ओर से ढेर सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।